जयमाला पहना देती है। जिस समय नार ने विदा किया, दर्शक बंधु, जिस समय नार ने विदा किया, पति को जयमाला पहना करके कहे उठी सती तो सत के बल आओगे आज विजय पाकर। मच गया तहलका उसी समय उन शब्दों से सुरमंडल में। सब गुप्त शक्तियां व्याकुल थी, क्या होगा आज रणस्थल में। हे विधना दया दृष्ट रखना। दर्शक बंधु, सती सुलोचना कहती है, हे विधना दया दृष्ट रखना, सम्मुख उत्पात दिखाता है, सत्यवंती का सत बल लेकर घननाद युद्ध में जाता है। सत के भय से जब जल जंगले आकाश धरणी कप कपा उठे, तब देख प्रकृति के गुप्त भेद भगवान तनिक भी मुस्कुरा उठे। दर्शक बंधु, वहां से विदा होकर घननाद अर्थात इंद्रजीत उस रण स्थल में पहुंचता है। उसी समय संग्राम में आ पहुंचा घननाद, वानर सेना में तुरंत व्यापा विषम विषाद। दर्शक बंधु, आप लोग देखिए, इधर घननाद अर्थात इंद्रजीत युद्ध के लिए चल देता है और वहां पर युद्ध करता है। उसके पास छल भी है और बल भी है, उसी से वो युद्ध कर रहा है। छल से बल से या कौशल से लड़ता था वह योद्धा रण में, छुप जाता कभी प्रकट होता, दिन करता कभी निसारण में। आकाश मार्ग पर जा जा करे हड्डियां धूल बरसाता था, तक तक कर बेर बानरों पे नाना बुध तीर चलाता था। जय श्री राम, जय श्री राम, जय शंकर। अरे नादान बंदर, तू फिर से आ गया। फिर से आ गया हूँ तेरा अंत करने। जय श्री राम। आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता है। आज आ रणभूमि में पूरा लंका को साफ कर दूंगा। जय श्री राम। दर्शक बंधु, युद्ध करने के लिए
देखिए वहां पर बहुत ही घमासान युद्ध हो रहा है। वानर दल और इंद्रजीत के बीच। इंद्रजीत बहुत ही बलशाली और बहुत ही चालाक योद्धा है। अपने उछल बल और कपट से युद्ध कर रहा है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय शंकर। दर्शक बंधु, पूरी वानर सेना जय शंकर। आजा यहाँ पर बंदर। त्रास खाती हुई दिख रही है मेघनाथ के सामने। जय श्री राम। जय शंकर। दर्शक बंधु, यहाँ पर इंद्रजीत वानर सेना को लगभग परास्त कर देता है। लड़ते लड़ते जब चोर हुई। दर्शक बंधु, लड़ते लड़ते जब चोर हुई तब डोल उठी वानर सेना रघुकुल के नाम। और उसका छोटा पुत्र इंद्रजीत हम सब पर भारी पड़ रहा है प्रभु। भैया, हाँ भरत लक्ष्मण। मेरी पूरी सेना रणभूमि में युद्ध में पराजय हो चुकी है, इसलिए मुझे शीघ्र ही आज्ञा दीजिए प्रभु। ठीक है भरत लक्ष्मण, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, लेकिन ये ध्यान रखना मेघनाथ एक वीर योद्धा है, वीर बजरंगी। प्रभु कहिए। तुम भी भरत लक्ष्मण के साथ युद्ध के लिए जाओ। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। जय श्री राम। दर्शक बंधु, इधर लखनलाल जय प्रभुनाथ की प्रभु श्री राम की आज्ञा पाकर युद्ध में चल देते हैं। देखा जब रणभूमि में वानर है लाचार, आज्ञा ले रघुनाथ की लखन हुए तैयार। जटाजूद को बाण करे। यह युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। धैर्य है यहाँ कृपाणों की, बाजार नहीं मिष्ठानों का। अरे या सुपड़खा की नाक नहीं, पीछा ना बाल बानर का है, या नहीं शिकार सरवड़ का है, लेहो या लंकेश्वर का है। अरे जिन दांतों का सूखा नहीं दूध, दुख होता है उसे तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ घर को, खुश है घन्नाथ छोड़ने में। अन्यथा ताड़का वधवाला अभिमान चूड़ हो जाएगा, खड़ दूसर तीसर के वध का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। जय शंकर। लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर कल की है, ऋषियों के यज्ञ की ज्वाला बदला लेने की भड़की है। हाँ हाँ प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सूर्य मंडल के मुन मंडल, गौ मंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा
अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी असुरों के ताजे लोहू से जी भरकर नहाएगी पृथ्वी। इसलिए संभल जा इंद्रजीत, ये इंद्रजीत ये बढ़ रहा है क्षत्रियों के काल जीत धन पे शायद जगजीत चल रहा है। वो नहीं कहीं दब सकता है जो बल रखता है मुष्टों का, रक्त बंसाल का पूरा है कर देगा चूरा दुष्टों का। लखन लाल के बयान सुन हुआ इंद्रजीत लाल, आपस में अब भिड़ गए दोनों वीर विशाल। जय श्री राम। जय शंकर। बच्चे अगर तुझे मरना ही है तो आजा रणभूमि में। दर्शक बंधु, जय श्री राम। जय शंकर। अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। इस शक्ति बाण का रूपधार आप पहुंची मृत तुम्हारी है। अरे यह परम अस्त्र है ब्रह्मा का जो देवलोक से पाई है। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई है। अरे इसका मारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण गवाता है। जिस तन पर यह पड़ता है तन मृत्यु तुल्य हो जाता है। इसलिए संभल जा रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा इस इंद्रजीत भूमंडल पर। अब लखनजीत कहलाएगा। जय शंकर। जो भी हथियार तुम्हारे थे, जो भी हथियार तुम्हारे थे वो सबने हारी मानी है। जब सत्य युद्ध में हार गए तो ब्रह्मा युद्ध की ठानी है। कितने भी पतित हो तुम पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। ये ब्रह्म शक्ति का आदर है जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम चकनाचूर और करते होता न प्रश्न ब्राह्मणपन का मट्टी और धूल करते। क्या चिंता ब्रह्म फ्रांस द्वार ये छत्री हारा जाता है।
फिर चमकेगा कुछ घड़ियों को और चंद्र ग्रहण में आता है। इंद्रजीत। हाँ मेघनाथ। दर्शक बंधु, लखनलाल जी ये कहकर अपने छाती को आगे और कर देते धिक्कार है तुम्हारे ऐसे शास्त्रों पर, धिक्कार है तुम्हारे आकारों पर, तुम्हारी शक्तियों पर। ये ब्रह्म शक्ति का बाण है, इसलिए हमारा सर झुका हुआ है, अन्यथा मैं तुम्हारी ताकत को मिट्टी में मिला देता। यह कहे छाती को आगे करो, सुख से हो महासहार, अपने संकट पर ध्यान ना दे, उस ब्रह्मा शक्ति का वार। भैया समर भूमि में जब गिरे होकर लखन उदास, हर्ष नाद कर आ गया मेघनाथ के पास। जय शंकर। दर्शक बंधु, इंद्रजीत ये सोचता है कि मैं ऐसे ही उठा ले जाऊं और रावण के सम्मुख इसको उठा कर ले जाऊं और ये अपने रण का पहला फल रावण को मैं दिखलाऊं। सैनिकों, आओ और इसे उठा कर ले चलो। जय शंकर। जय श्री राम। इतने में ही उस जगह आधी बेग समान रामा दल में आ गया बानर एक महान। मूर्छित पड़े शरीर को सादर नवा कर शीश, दोनों हाथों से उठा चला तुरंत वह तीस। लक्ष्मण जी को ले गए। दर्शक बंधु, लक्ष्मण जी को ले गए हाथों पर हनुमान, गिरे लखन की देह पर व्याकुल हो श्रीराम। बानर मंडल में मचा उसी समय कोहरा, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, ये तुम्हें क्या हो गया लक्ष्मण? जब लखन नहीं तब राम कहाँ, जब राम नहीं तो विजय कहाँ, जब विजय
नहीं तो सिया कहाँ, जब सिया नहीं तो शुभ समय कहाँ। इनका तो रण सीता पर था, लंका पर था उद्देश्य लिए, अपना रण भारत पर था, साहस पर था आदेश लिए। था इससे अधिक पक्ष हमको लंका पर जय पा जाने का, जब सहायता को साथ हुए तो पूरा कार्य करने का। संसार कहेगा पनरों ने वन में बहकाए रघुवंशी, बनरे तो पन को भाग गए, सब कुछ खो आए रघुवंशी। धिक्कार हमारे जीवन पर जो नाम धराए अपना हम, अच्छा है डूबे सागर में अस्तित्व मिटाए अपना हम। हाय लक्ष्मण। दर्शक बंधु, जब इतनी करुणामयी बातें प्रभु श्री राम जी रोते हुए कहते हैं, कहा विभीषण ने तभी। दर्शक बंधु, कहा विभीषण ने तभी, रोको हाहाकार, अंत समय तक भी चतुर करते हैं उपचार। हाँ भक्त विभीषण। लंका में एक सुंदर बेट विख्यात नाम का है अपने, वह औषध पूरी जानता है, सब भांति काम का है अपने। मेरा तो जाना ठीक नहीं, जाना अपने में दिव्य विद्या है, जो लंका से कुछ परिचित हो वह ही उसको ला सकता। प्रभु मैं ला सकता हूँ। किस तरह मेरे बजरंगी? प्रभु ठीक है, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, जाओ और सिर गिर लेकर वापस आ जाना। ठीक है प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए। दर्शक बंधु, मैं लाता हूँ रघुराई, इस तरह बोल उठे हनुमान। तभी विभीषण ने दिया सारा पता निशान। रघुराई का ध्यान धर चले बलि हनुमंत, सैया सहित सुसेन को लाए वहीं तुरंत। दर्शक बंधु, जागा सुसेन रामा दल में, जागा सुसेन रामा दल में, देखा सम्मुख रघुराई है, छोटे भाई को गोद लिए, व्याकुल वह जेठे भाई है। दर्शक बंधु, जब सुसेन वध को श्री प्रभु राम जी देखते हैं तो देखिए उनसे कहते हैं कि वैधराज जी आप शीघ्र उपाय कीजिए। ये मैं कहाँ गया? ये तो मैं रामादल में आ गया। मैं यहाँ कैसे आया हूँ? मुझे कौन किसने लेकर आया है? बताइए,
मैं सो रहा था, मुझे किसने लेकर आया है? कैसे यहाँ हमको लाया गया है? क्या बात है? सुशेड़ वैद्य, मेरे भाई लक्ष्मण को शक्ति बाढ़ लगी है, तुम्हें उपचार के लिए बुलाए हैं। कोई उपचार हमें बताइए कि मेरा भाई लक्ष्मण ठीक हो जाए। ये बात है तो मैं जरूर उपाय बताऊंगा। अरे मैं बैठे, अरे दसानन के घर का किस तरह आया बेटा काम करो। मैं बैठ दसानन के घर का किस तरह आया बेटा काम करो। अनचित होगा यदि परे का लंका के आराम करो। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है कैसे घुराओ धर्म छोड़ने की कभी राम न देगा राम। हे सुशेड़ वैद्य, हाँ कहिए। धर्म छोड़ने की राय मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। जिस धर्म हेतु निज राज गया, श्री पृथ देव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए। आवाज यही होगी अपनी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। प्रभु हाँ सुशेड़ वैद्य, प्रभु सचमुच है धर्म अवतार। मैं दर्शन पाकर धन हुआ। मेरा जड़ जीवन जड़ सड़े इन शब्दों से चैतन्य हुआ। हे नाथ धर्म चर्चा की हो, हे नाथ धर्म चर्चा की हो। केवल समय परीक्षा को, अन्यथा मात तो आया है करने स्वामी की सेवा को। लंका में रहकर भी सुखेल, अरे नहीं दसानन के दल का। अरे साकारी है सहयोगी है सब समय भविष्य मंडल का। पर वो मेरी बात को सुनो। हाँ अरे सूरज उगने से पहले ही अरे मिल जाए जड़ी तो जीवन है, अन्यथा असंभव है उठना पिसने निर्जीव की आसन है। अत्यंत दूर है अवसर भी, आसक्ति नहीं राती में है।
ऐसा है कौन यहाँ योद्धा जी लाए वही रात में